वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर सपोज हम व्हाट्सएप के अलावा अल्टरनेटिव्स देखें जो व्हाट्सएप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं और उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीचर्स मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस प्रोसीजर्स। देखें, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से अवेलेबल हैं, कुछ ऑब्वियसली नए भी आएंगे, लेकिन मोस्टली जो अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पहले से अवेलेबल हैं और उनमें से कुछ फ्लॉप प्रोडक्ट्स हैं। शायद अब जो व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी और उसको मिसकम्युनिकेट हुआ लोगों को या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से शायद वो जो सॉफ्टवेयर उस तरीके से हिट नहीं हो सके थे या उस तरीके से उन पे कस्टमर बेस नहीं थी, तो अब शायद उस पर बहुत ज़्यादा होगी। अब इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं। नंबरिंग से ये नहीं मैटर करेगा कि कौन टॉप पे है कौन लेसर है, बस जर्नल में बताऊंगा जो ज़हन में आएगा और मैं बता दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर था। तो देखिए, वी चैट के नाम से एक सॉफ्टवेयर था जो इस पर्पज़ के लिए बना था, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिली। इसके अलावा वाइबर जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है इसी तरीके का, ये ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। उसके अलावा वाइबर भी उस तरीके से नहीं सक्सेसफुल हो सकी जिस तरीके से व्हाट्सएप थी। उसके अलावा ईमो भी एक ऐप है, IMO, उसको भी इस पर्पज़ के लिए बनाया गया, बट वो भी इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकी, लेकिन ईमो वाइबर और वी चैट के मुकाबले में ज़्यादा सक्सेसफुल थी। इनके अलावा जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है या जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो टेलीग्राम है। हालांकि टेलीग्राम जो है वो भी पहले भी था, लेकिन अब वो जो है ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो ये है कि व्हाट्सएप में जो बंदा, अगर सपोज आप किसी ग्रुप के अंदर है, तो जो बंदा मैसेज करता है वही बंदा मैसेज डिलीट कर सकता है। लेकिन टेलीग्राम में क्या है, टेलीग्राम में आप जो है वो जो मैसेज किसी ने भी ग्रुप के अंदर किया हो, अगर आप उस ग्रुप के एडमिन है, आपको लगता है कि ये मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप उसको जो है डिलीट कर सकते हैं एज एन एडमिन। और व्हाट्सएप में भी आप डिलीट कर सकते थे किसी मेंबर को, इसमें भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी मेंबर का जो मैसेज शेयर किया गया है उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, या पोस्ट की गई है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, जिस तरह आप फेसबुक में आपके पास राइट्स होती हैं जो व्हाट्सएप में नहीं थी। इसी तरीके से जो एक और मैसेंजर है जो बेसिकली सिग्नल मैसेंजर है, सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर, और उसका नाम ही बताता है कि वो बहुत ज़्यादा एक सिक्योर्ड या एक ऐसा मैसेंजर है जिसपे आप कुछ भी करेंगे तो वो ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर। और इसीलिए इस मैसेंजर को लेके कुछ जो मुल्क हैं या कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कुछ डिस्कशंस भी चल रही हैं, और हो सकता है ये कई कंट्रीज़ के अंदर ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीक्रेसी इसके अंदर होती है। और इवन आप ये देखें कि ये बाकी जो चीज़ें हैं या बाकी जो मैसेंजर्स हैं जो इस तरीके पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं उनसे डिफरेंट किस तरीके से है। एक तो ये सिक्योर ज़्यादा है, और सिक्योर होने की एक वजह जो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि अगर सपोज आपने एक ग्रुप बनाया है, आप उस ग्रुप में किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, वो सिग्नल मैसेंजर पे मौजूद भी है, लेकिन जब आप उसको ऐड करेंगे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आप तब तक उसको ऐड नहीं कर सकते। ये एक ऐसा फीचर है जो बाकी ना वी चैट में है, ना वाइबर में था। ये दोनों तो खैर अभी भी उस तरीके से पॉपुलर नहीं हुए। ईमो में भी शायद उस तरीके से नहीं है, ना ही टेलीग्राम में है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है, लेकिन ये इस सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर के अंदर है और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल टाइप है, तो आपको ये ऑप्शंस बताई गई कि ये ऑप्शंस जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।